असली कारण जो हम नहीं करना चाहते उसके लिए हमेशा जस्टिफिकेशन और नायुक्त कारण खोज लेते हैं और बेफिक्र हो जाते हैं। ऐसी कौन सी परिस्थिति है जिसमें आदमी शांत न हो सके? ऐसी कौन सी परिस्थिति है जिसमें आदमी प्रेम पूर्ण न हो सके? ऐसी कौन सी परिस्थिति है जिसमें आदमी थोड़ी देर के लिए मौन और शांति में प्रविष्ट न हो सके? हर परिस्थिति में वह होना चाहे तो बिल्कुल हो सकता है। एक वजीर को उसके सम्राट ने फांसी की सज़ा दे दी थी। सुबह तक सब ठीक था। दोपहर को वजीर के घर सिपाही आए और उन्होंने घर को चारों तरफ से घेर लिया और वजीर को जाकर खबर दी कि आप कैद कर लिए गए हैं और सम्राट की आज्ञा है कि आज शाम 6 बजे आपको फांसी दे दी जाएगी। वजीर के घर पर मित्र आए हुए थे। एक बड़े भोजन का आयोजन था। वजीर का जन्मदिन था उस दिन। एक बड़े संगीतज्ञ को बुलाया गया था। वह अभी अभी अपनी वाणी लेकर हाजिर हुआ था। उसका संगीत शुरू होने को ही था। संगीतज्ञ के हाथ ढीले पड़ गए। वीणा उसने एक और टिका दी। मित्र उदास हो गए और पत्नी रोने लगी। लेकिन उस वजीर ने कहा, 6 बजने में अभी बहुत देर है, तब तक गीत पूरा हो जाएगा, तब तक भोजन भी पूरा हो जाएगा। राजा की बड़ी कृपा है कि 6 बजे तक कम से कम उसने फांसी नहीं दी। लेकिन वीणा बंद क्यों हो गई? भोजन बंद क्यों हो गया? मित्र उदास क्यों हो गए? 6 बजने में अभी बहुत देर थी। 6 बजे तक कुछ भी बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन मित्र कहने लगे, अब हम भोजन कैसे करें? परिस्थिति बिल्कुल अनुकूल नहीं है। वह आदमी हंसने लगा जिसको फांसी होने की थी। उसने कहा, इससे अनुकूल परिस्थिति और क्या होगी? 6 बजे मैं मर जाऊंगा। क्या यह उचित न होगा कि उसके पहले मैं संगीत सुन लूँ, उसके पहले मैं अपने मित्रों के संग हंस लूँ, बोल लूँ, मिल लूँ? क्या यह उचित नहीं होगा कि मेरे घर में एक उत्सव का स्थान बन जाए, क्योंकि शाम 6 बजे मुझे हमेशा के लिए विदा हो जाना है? घर के लोग कहने लगे, परिस्थिति अब अनुकूल नहीं रही, अब कोई वीणा नहीं बजाए। परिस्थिति अनुकूल न रही कि अब कोई भोजन करे। लेकिन वह आदमी कहने लगा, इससे अनुकूल परिस्थिति और क्या होगी? जब 6 बजे मुझे हमेशा के लिए विदा हो जाना है, तो वह उचित नहीं होगा कि विदा होते क्षणों में मैं आनंद लूँ, मैं हंसते खेलते रहूँ, मित्रों के साथ उत्सव मनाऊँ? क्या यह उचित नहीं होगा कि मेरा घर एक हंसता खेलता घर हो? जाते क्षण में मेरी स्मृति में वे थोड़े से पल टिके रह जाए जो मैंने अंतिम क्षण में, विदाई के क्षण में अनुभव किए थे। और उस घर में वीणा बजती रही और उस घर में भोजन चलता रहा। लोग उदास थे, संगीत उदास था, लेकिन वह वजीर खुश था, वह प्रसन्न था। राजा को खबर मिली। राजा देखने आया कि वह वजीर पागल तो नहीं है। और जब वह पहुंचा तो घर में वीणा बज रही थी। मेहमान इकट्ठे थे। राजा जब भीतर गया तो वजीर खुद भी आनंदमग्न बैठा था। तो उस राजा ने पूछा, तुम पागल हो गए हो? खबर नहीं मिली कि शाम 6 बजे मौत तुम्हारी आने वाली है? उसने कहा, खबर मिल गई, इसलिए आनंद के उत्सव को हमने तीव्र कर दिया है। उसे शिथिल करने का तो सवाल न था, क्योंकि 6 बजे तो मैं विदा हो जाऊंगा। तो 6 बजे तक आनंद के उत्सव को हमने तीव्र कर दिया, क्योंकि यह अंतिम विदा के क्षण स्मरण रह जाएंगे। राजा ने कहा, ऐसे आदमी को फांसी देना व्यर्थ है। जो आदमी जीना जानता है, उसे मरने की सज़ा नहीं दी जा सकती। उसने कहा, सज़ा मैं वापस ले लेता हूँ। ऐसे प्यारे आदमी को अपने हाथों से मारूं, यह ठीक नहीं। जीवन में क्या अवसर है, क्या परिस्थिति है, इस बात पर निर्भर नहीं होते परिस्थिति क्या है। यह इस बात पर निर्भर होता है कि उस परिस्थिति में भी आप किस भांति लेते हो, किस एटीट्यूड में, किस दृष्टि से
तो मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसी परिस्थिति हो सकती है जो आपके जीवन में सुख आनंद की तरफ जाने से आपको रोक सकती है। आप ही अपने को रोकना चाहते हो तो वो बात अलग है। तब हर परिस्थिति आपको रोक सकती है, और आप ही अपने को न रोकना चाहते हो तो कोई ऐसी परिस्थिति न थी न कभी होगी जो आपको रोक सकेगी। थोड़ा सा ध्यान अपनी दृष्टि को देखने को कोशिश करो। परिस्थिति को दोष देना छोड़ दो। ध्यान इस बात पर हो कि क्या मैं इस परिस्थिति को समझने के लिए मेरी वृत्ति, मेरा अप्रोच, मेरी पहुंच कहीं गलत तो नहीं है? कहीं मैं गलत ढंग से तो चीज़ों को नहीं देख रहा हूँ? फिर आप पाएंगे कि सुख दुख, सफलता असफलता सब कुछ आपके नज़रिए पर निर्भर करती है। अपनी सोच बदलो, फिर आपको हार में भी जीत दिखाई देगी, दुख में भी सुख दिखेगा, हर मुश्किल आपको आसान लगने लगेगी। नमो बुद्धाय।